समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 और 11 आज हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने पिछले पार्ट डिस्कस किए थे और बहुत तफसील से हमने उसमें डिटरमिनेंट मालूम करना सीखा। आप में से जिन्होंने अब तक डिटरमिनेंट मालूम करना नहीं सीखा, ये लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी ये लेक्चर आपके काम का है। हमने लास्ट लेक्चर में सब सीख लिया था कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। और क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी रो या कॉलम के डिसीजन के हवाले से, सवाल पर, उसकी वर्किंग पर, उसके मेथड पर, ये सब हमने पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से डिस्कस किया। अभी आज सिर्फ एक्शन करेंगे, सिर्फ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या लगता है आपको ये 3 रोज 3 कॉलम्स सबसे आसान क्या है यहाँ पर एक्सपेंड करने के लिए? Which row or column is the most suitable, is the most easiest row or column that will help us to expand this determinant? Excellent. First column, Namira. हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, C फॉर कॉलम और 1 फर्स्ट के लिए। क्यों है फर्स्ट कॉलम सबसे आसान? वजह ये है कि पहले कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हैं और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई जवाब क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 कि जवाब क्या आ गया है? 0। तो इससे में ये बात की समझ में आई कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी डिटरमिनेंट में एक ही कॉलम या रो के तमाम एलिमेंट्स अगर 0 दिखाई दें तो समझ जाएं कि उसका पूरा डिटरमिनेंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। वो डिटरमिनेंट 0 ही होगा। अब आप चाहे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, चाहे सेकंड रो से या किसी और कॉलम से, आपके पास जवाब 0 ही आएगा। सिर्फ एक आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक एडिशनल वर्किंग कर रहा हूँ जिसमें हम एक्सपेंड भी करते हैं। एडिशनल वर्किंग है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आप इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन 1 + 1 2 है, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा और वैसे भी 0 न्यूट्रल होता है। तो आपने 0 लिखा, इसके आगे मॉड लगाया, 0 का कॉलम और रो छुपाया, CDXY आ गया। फिर ये एलिमेंट, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो का 2 और फर्स्ट कॉलम का 1, 2 + 1 क्या होता है? 3 ऑड है, इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा। तो 0 इस वक्त न्यूट्रल है, लेकिन चले थोड़ी देर के लिए सोच लेंगे प्लस में है तो किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में। अब इसकी रो और कॉलम छुपा ले, ABXY। फाइनली लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम 0, ये थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में 3 + 1 4 होता है, 4 इवन, मतलब इसका साइन तब्दील नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसके आगे इसकी रो और कॉलम छुपा दें ABC। अब अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट कर भी है तो आपको पता है 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं? फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट और माइनस साइन के बाद सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा CY - XD, ये बन जाएगा AY - XB या BX जैसा लिखते हैं, ये बन जाएगा AD - BC। मगर इन दैट होगा क्या? जो भी ब्रैकेट में जवाब आएंगे वो बाहर लिखे हुए किससे मल्टीप्लाई होंगे? 0 से मल्टीप्लाई होंगे, और 0 से जो भी डिटरमिनेंट आएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 - 0 + 0 0, तो फाइनल आंसर 0 है। तो जब कभी भी आपको डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 दिखाई दें तो समझ जाएं कि उसका जवाब क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। सिमिलरली लेट्स डू इट। ये सबसे आसान कहां से रहेगा? किस रो या किस कॉलम से इसको एक्सपेंड करें कि सबसे आसान रहेगा? वेल डन, फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें 2 0 मिल रहे हैं, यानी कि आगे के 2 हमें
मॉड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और अगर आप सेकंड कॉलम से भी एक्सपेंड करें तो भी बात बराबर है, क्योंकि सेकंड कॉलम में भी हमारे पास 2 जीरो हैं। तो याद रखिएगा, जिस रो या कॉलम के पास जीरो होते हैं ना, उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना सबसे आसान रहता है, क्योंकि जान छूट जाती है हमारी। जिधर जीरो आगे मॉड लगा ही ना, ठीक। तो यहां पर एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -2। इसके आगे मॉड आ गया, -2 का कॉलम और रो छुपा दें, x1 0 -1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट साइन चेंज करके लिखते हैं। इसके आगे मॉड बनाना फजूल है, कुछ भी मॉड का जवाब आए 0 से मल्टीप्लाई होगा एंड दैट जवाब 0 ही रहेगा। लास्ट एलिमेंट भी 0 है, इसके भी आगे मॉड लगाना बेकार है, क्योंकि मॉड का जो भी जवाब आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बस अब हमें सिर्फ यहाँ वर्किंग करनी है। तो -2, सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट प्लस माइनस x into 1 x। फिर इससे पहले का आप सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट लें, माइनस लगा दें। अब सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 into 0 0, x minus 0 x, और -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -2x। तो फाइनली पार्ट नंबर 11 का डिटरमिनेंट -2x की सूरत में हमारे सामने है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।